राज्य है परीक्षा की दृष्टि से, फिर सुनना मेरी बात को, परीक्षा में असम का कोई ना कोई सवाल जो है वो 100% छपने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर मैं पूछूं आपसे कि जो ये असम है दोस्तों, ये कहां पर स्थित है? नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है इसके अंदर, ध्यान रखिए यहां पर दोस्तों ये असम की लोकेशन है। असम कितने नॉर्थ ईस्ट स्टेट से सीमा बनाता है? तो ध्यान रखिएगा, असम जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से बनाता है, नागालैंड से बनाता है, मणिपुर से बनाता है, मिजोरम से बनाता है, त्रिपुरा से बनाता है, मेघालय से भी बनाता है, और इधर दोस्तों पश्चिम बंगाल से भी सीमा बनाता है। पर मैं पूछूं आपसे कि भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया लिखना, अगर पूछे उत्तर पूर्वी भारत, क्या उत्तर पूर्वी जो भारत है, उत्तर पूर्वी भारत में असम दोस्तों ध्यान रखिए, असम एकमात्र ऐसा राज्य है, एकमात्र ऐसा राज्य है जो बाकी 6 राज्यों से सीमा बनाता है। देखो उत्तर प्रदेश में अभी यूपी लेखपाल में क्वेश्चन आ गया ना कि भाई 8 राज्य हैं और एक दोस्तों यूटी है जिससे उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन उससे सीमा कौन बनाता है? असम बनाता है। और ये दोस्तों इन 7 के अंदर एकमात्र ऐसा असम है जो ऐसा काम करता है। अगर पूछे असम की राजधानी क्या है, तो ध्यान रखना इसकी जो राजधानी है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। ये देखिए ये असम की लोकेशन आपके सामने दिखा रहा हूं मैं, महत्वपूर्ण बातें। असम की राजधानी हो गई दिसपुर, क्या दिसपुर हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये यहां के मुख्यमंत्री हो गए, और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी दोस्तों, ध्यान रखिए ये यहां पर वर्तमान में गवर्नर है। तो पूछे अगर आपसे राजधानी दिसपुर दोस्तों, पूछे आपसे मुख्यमंत्री, ये ध्यान रखिए हेमंत बिस्वा हो गए, और गवर्नर दोस्तों जगदीश मुखी हो गए। ठीक है, अगर मैं पूछूं राज्य पशु, तो नोट करना राज्य जो पशु है दोस्तों वो हो गया एक सींग वाला गेंडा। कौन? एक सींग वाला जो गेंडा है ये राज्य पशु हो गया। अगर पूछ ले तो बता देना दोस्तों आप सभी। पुराना नाम क्या है इसका? ध्यान रखिए कामरूप और प्राग ज्योतिष। क्या है? कामरूप और प्राग ज्योतिष जो है दोस्तों ये इसके पुराने नाम है। कामरूप परीक्षा में आता है, कामरूप जो है ना ये परीक्षा में पूछता सवाल कि भाई असम का पुराना नाम क्या है? ध्यान रखिएगा कामरूप जो है ये असम का दोस्तों पुराना नाम है, ये नोट करना। देखो मैं फिर कह रहा हूं ये परीक्षा में पूछा जाएगा कि असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप, ध्यान रखिएगा ये असम का दोस्तों पुराना नाम है। ये आपको कमेंट बॉक्स में ध्यान रखना है, अच्छे से नोट कर लेना। असम के अंदर दोस्तों एक मंदिर है कामाख्या मंदिर, याद कीजिए मैंने आपसे कहा था कि कामाख्या मंदिर दोस्तों कहां स्थित है? असम के अंदर। शक्ति पीठों में से दोस्तों एक कौन है? कामाख्या मंदिर जो है शक्ति पीठों में से एक है। और यहां पर किसका मेला? नोट कर लेना अंबुबाची का जो मेला है वो कामाख्या माता के मंदिर में लगता है, अंबुबाची का मेला। अभी दोस्तों एकनाथ शिंदे जो है ना यहीं पर दोस्तों माथा टेक कर आए थे, और आकर दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बन गए? ये बन गए आपके दोस्तों एकनाथ शिंदे। ये वही दोस्तों मेला था अंबुबाची का मेला, और यही वही दोस्तों मंदिर है जहां एकनाथ शिंदे ने माथा टेका और दोस्तों महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए। यह है कामाख्या मंदिर, असम के अंदर स्थित है, शक्तिपीठों में से एक है, और अंबुबाची का मेला यहीं पर लगता है। अगर पूछे आपसे कि इंडिया में कुल कितने क्लासिकल डांस है, ध्यान रखना इंडिया में टोटल दोस्तों 8 क्लासिकल डांस है, और नवीनतम कौन सा है? तो लिख लेना नवीनतम क्लासिकल डांस है सत्रिया। कौन सा है? नवीनतम क्लासिकल डांस सत्रिया है। पूछे आपसे सत्रिया दोस्तों किसके नाटक पर आधारित है? शंकर देव जो थे इनके दोस्तों अंकिया जो नाट है इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, अंकिया नाट के ऊपर कौन आधारित है? ये सत्रिया दोस्तों नाटक, सत्रिया जो डांस है ये आधारित है। सत्रिया डांस दोस्तों ध्यान रखिए क्लासिकल डांस है, टोटल 8 क्लासिकल डांस, और ध्यान रखना 8 में से दोस्तों एक कौन है? सत्रिया है जो नवीनतम है, और शंकर देव के नाटक पर दोस्तों ये आधारित है। आगे देखिए बिहू दोस्तों, बिहू भी कहां का डांस है? असम का। ध्यान रखिएगा जो बिहू है दोस्तों ये भी कहां का है? असम का है। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। बगरुम्बा नृत्य दोस्तों नोट करना, बगरुम्बा नृत्य अगर पूछे आपसे किस राज्य का? असम राज्य का है दोस्तों बगरुम्बा। और भोरताल ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दोनों की दोनों। तो अगर पूछे आपसे कि भाई साहब एक तो मेला, एक तो सत्रिया डांस कहां का? असम का हो गया। अगर पूछे कि सत्रिया बिहू, इसके अलावा बगरुम्बा और भोरताल ये चारों डांस कहां के? असम के दोस्तों क्लासिकल डांस है। कहीं ना कहीं से क्लासिकल असम के डांस या फिर दोस्तों राज्य के भोरताल बिहू ये तीनों क्लासिकल तीनों दोस्तों डांस हो गए, और सत्रिया लिख लेना क्लासिकल डांस है। असमी जो साहित्य है इसे कुरुंजी के नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिए। भूपेन हजारिका दोस्तों सन 2019 में इन्हें क्या मिला था? सन 2019 में इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। और ध्यान रखिएगा इन्हीं के नाम पर दोस्तों पुल बना हुआ है लोहित नदी के ऊपर। किसके ऊपर? लोहित नदी के ऊपर भूपेन हजारिका पुल दोस्तों। और मैं पूछूं आपसे कि जो भूपेन हजारिका जो पुल है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा इसी को ढोला सादिया जो पुल है ये भी दोस्तों कहा जाता है? ढोला सादिया पुल भी कहते हैं इसको, भूपेन हजारिका पुल भी कहते हैं। किस नदी के ऊपर? लोहित नदी के ऊपर है। और ध्यान रखिए भूपेन हजारिका सन 2019 में इन्हें भारत सर्वोच्च सम्मान मिला। कहां के निवासी है? असम के दोस्तों ये निवासी है कौन? आपके भूपेन हजारिका। नेशनल वाटरवे 2 अगर पूछूं मैं आपसे, राष्ट्रीय जलमार्ग जो 2 है, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये कहां स्थित है? ध्यान रखना असम के अंदर है। पूछे नदी कौन सी है? रसगुल्ला। तो ध्यान रखिए ये नदी दोस्तों आपके ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। तिब्बत में इस नदी को ध्यान रखिएगा सांगपो दोस्तों नदी कहते हैं तिब्बत के अंदर। और पूछे कहां से टकराएगी? नामचा बर्मा पर्वत से टकराएगी और असम के अंदर दोस्तों शिफ्ट हो जाएगी। असम में दोस्तों इस नदी के ऊपर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है
माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप जो है ये असम के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा स्थित है। अगर पूछे आपसे इसी असम में दोस्तों ध्यान रखिए धुबरी से सादिया का, सादिया से धुबरी जो है, सादिया से धुबरी के बीच में एक वाटरवे स्थित है जिसका नाम है नेशनल वाटरवे 2। कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये ध्यान रखिए सादिया से धुबरी के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर दोस्तों असम में स्थित है। फिर नोट करना नेशनल वाटरवे 2 असम के अंदर है। पूछे आपसे किस नदी के ऊपर है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। पूछूं मैं आपसे इस नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे कि भाई इस नदी पर कौन सा द्वीप स्थित है? माजुली द्वीप स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछूं मैं आपसे कि इस दोस्तों नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थित है जो कि सादिया से धुबरी के बीच में स्थित है। आगे बढ़ना, माजुली द्वीप हो गया, किस नदी के ऊपर है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। और किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। डिगबोई दोस्तों लिखना, पहला जो तेल का कुआं है इंडिया के अंदर, पहला तेल का कुआं इंडिया में दोस्तों कहां पर खोजा गया? असम में डिगबोई के अंदर भारत का पहला तेल का कुआं खोजा गया। ये दोनों दोस्तों छाप लेना आप सभी। तेजपुर की लीची और दोस्तों मूंगा जो सिल्क है, इन दोनों को ध्यान रखिए, जीआई टैग मिला हुआ है। तेजपुर की जो लीची है ना, अगर पूछूं शाही लीची का जीआई टैग किसको मिला? ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। शाही जो लीची है इसका जो जीआई टैग है ये तो दोस्तों बिहार के नाम, किसके नाम है? बिहार के नाम है। लेकिन अगर पूछे तेजपुर की लीची और मूंगा सिल्क जो है इसका जीआई टैग किस राज्य के नाम है? तो ध्यान रखिए इसका जीआई टैग दोस्तों असम के नाम है। तेजपुर की लीची और मूंगा सिल्क इन दोनों का जीआई टैग असम के नाम, शाही लीची का जीआई टैग ध्यान रखिएगा ये दोस्तों बिहार के नाम है। अगर पूछे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो असम के अंदर स्थित है, नोट करना, एक तो हो गया दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा हो गया? ये फेमस है, एक सींग वाले दोस्तों जो गैंडे होते हैं इनके लिए कौन फेमस है? काजीरंगा नेशनल पार्क। अगर पूछे आपसे इसके अलावा कौन सा है? मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया। इसके अलावा छापे दोस्तों मानस के साथ में औरांग। अगर पूछे औरांग राष्ट्रीय उद्यान कहां है? असम में। और अगर मैं पूछूं आपसे हाल ही में औरांग दोस्तों जो आपके टाइगर रिजर्व है इसे कौन सा अवार्ड मिला है? अगर पूछे औरांग दोस्तों टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा औरांग कहां स्थित है? ये आपके असम के अंदर है। और ध्यान रखना औरांग जो है दोस्तों लिख लेना सभी, औरांग, अरे काम कर रहा है रसगुल्ला, चिंता मत कर। हाँ एकदम सही, ध्यान रखिए औरांग नेशनल पार्क को अभी हाल ही में इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जो है ये किसे दिया गया? तो ध्यान रखना इंटरनेशनल जो रेंजर अवार्ड है ये हाल ही में दोस्तों औरांग को मिला है। और कहां स्थित है? असम के अंदर स्थित है। तो काजीरंगा, मानस, औरांग लिखना। एक है दोस्तों आपके डिब्रू साइखोवा। कौन सा है? डिब्रू साइखोवा हो गया, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। एक छापिए दोस्तों आप सभी। इसके अलावा एक हो गया आपके मानस, औरांग, नेमारी। कौन सा हो गया? नेमारी नेशनल पार्क हो गया। और एक हो गया दोस्तों रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? रायमोना नेशनल पार्क हो गया। और एक नवीनतम लिख लेना देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और ये भारत का दोस्तों नवीनतम नेशनल पार्क, क्या भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। इसे भी आपको छापना है। पहला क्वेश्चन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे आपसे, काजीरंगा, मानस, औरांग, डिब्रू साइखोवा, नेमारी, रायमोना और देहिंग पटकाई, टोटल दोस्तों असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 7 दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे, देखो एक बार फिर देख लो फटाफट से गोली की तरह देखना। असम की बात करो दोस्तों मैं आपसे, तो असम किस किस से सीमा बनाता है ये आपको पता लग गया। इसके बाद असम का पुराना नाम क्या है? असम में कौन मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है, क्या इसकी राजधानी है? हाई कोर्ट कहां है दोस्तों? हाई कोर्ट ध्यान रखिएगा गुवाहाटी जो है दोस्तों यहां पर इसका हाई कोर्ट जो है स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कामाख्या माता मंदिर, अंबुबाची का मेला असम के अंदर, सत्रिया डांस दोस्तों शंकर देव असम के अंदर, बिहू, बगरुम्मा और भोरताल असम के अंदर, असमी साहित्य भूपेन हजारिका, ढोला सादिया पुल, लोहित नदी, ये सब दोस्तों असम के अंदर है। नेशनल वाटरवे 2 ध्यान रखिएगा, माजुली द्वीप, दिगबोई, तेजपुर की लीची, मूगा सिल्क सब दोस्तों असम के अंदर है। इसके अलावा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपके सामने, सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी दोस्तों आपके सामने स्थित है। इन सभी को दोस्तों आपको इन